हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 5.4 एम.एल. अग्रवाल न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने लग रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 की। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमें डबल डेरिवेटिव करना है। मतलब कहने का ये है कि हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करना है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 5.1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिए, सबसे पहले हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको y के इक्वल जूम कर लो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करो। y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3। अब स्टूडेंट, जो ये आंसर आया है ना, इसका एक बार डिफरेंशिएशन हमें और करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो स्टूडेंट, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले y के इक्वल जूम कर लोगे तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब वापस से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा 6x माइनस 10। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको वापस y के इक्वल जूम कर लो, log x। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन एक्स। दोबारा से डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसका फोर्थ पार्ट हमें गिवन है log इंटू log x। तो मुझे एक बात बताओ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये log और ये पूरा x, तो 1 अपॉन एक्स मतलब कि 1 अपॉन log x। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, log x का। तो y का डेरिवेटिव हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, log x का डेरिवेटिव हमने किया 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को लेकर के चले जाओ ऊपर, यानी कि log इंटू log x रेज टू पावर -1। तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए, अब सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन किसका करते हैं, पावर का। तो दोबारा से डेरिवेटिव करो, मतलब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव करोगे पावर का, और यहाँ से क्या गिवन है, x इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर -2। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x इंटू लॉग एक्स का। तो यहाँ से -1 इंटू एक्स लॉग एक्स रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू, इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। इसको नीचे दे करके चले जाओ, पावर हो जाएगा पॉजिटिव, x इंटू
log x इंटू, और यहाँ पे पावर भी लगाना है 2 इंटू x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखो ये हमें वैल्यू गिवन है log x अपॉन x, तो सबसे पहले इसको क्या करो, y के इक्वल जूम कर लो। तो जब आप इसको y के इक्वल जूम करोगे तो क्या आएगा, log x अपॉन x। अब जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या करोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x माइनस log x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो इधर क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास आया है इसका एक बार हमें डिफ्रेंसिएशन और करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। देखो वापस से डेरिवेटिव करिए इसका, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा से क्वेश्चन रूल अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रखिए एज इट इज़, और 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा यहाँ से। तो इसके बाद क्या करना है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचा, माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या बचा, देखो माइनस, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस का माइनस 2x और प्लस 2x लॉग x प्लस 2x इंटू लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। अब क्या करोगे, यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 2 लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। तो यहाँ से क्या करो, x ले लो कॉमन, तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इसको कैंसिल करोगे तो x रेज टू पावर 3 आएगा। तो यहाँ से क्या बना, 2 लॉग x माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। तो आप इसको चेक कर लीजिए ध्यान से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला उसने। भाई यहाँ से जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उसने y इज इक्वल टू
2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। अगर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करें ना तो और इजीली आंसर आ सकता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ से डिवाइड करने लग रहा हूँ, तो 2x प्लस 3 हमें डिवाइड किसको करना है, 2x प्लस 1 को। तो ये आ जाएगा 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, तो माइनस माइनस ये साइन चेंज हो गया, यहाँ से आ गया -2। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूँगा, 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 लिखूँगा। अब स्टूडेंट इसका डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो ईजी है, इसका डेरिवेटिव ईजी है। तो देखिए y का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर है 2 अपॉन 2x प्लस 3 है, तो 2 को रखो एज इट इज़ और 2x प्लस 3 को न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर हो जाएगा नेगेटिव। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं करा है तो -2 आ गया और ये -1 और 2x प्लस 3 रेज टू पावर -2। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू है उसका। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया प्लस का 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू 2 और इधर -2। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 2x प्लस 3 रेज टू पावर -2। अब हमें यहाँ से एक बार डिफ्रेंसिएशन और करना पड़ेगा इसका। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 को रखिए एज इट इज़, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, 2x प्लस 3 का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर -3 और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2। तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू 2 -16 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट का आंसर। ये देखिए ये 6th पार्ट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले इसको हमें y के इक्वल जूम कर लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x यानी 1 ये आ जाएगा। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1, देखिए इसको रखो एज इट इज़ 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस को रखिए बाहर और x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब देखिए ये जो आंसर आया है ना, इसका हमें करना है दोबारा से डेरिवेटिव, इसका हमें वापस से कर लेना है डिफ्रेंसिएशन। देखिए दोबारा से करना है डिफ्रेंसिएशन इसका। तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू, माइनस को रखिए बाहर और इसमें दोबारा से क्या लगा दो, क्वेश्चन ट्रू लगा दीजिए। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को रखिए बाहर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ इनटू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी कि 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर इसका डेरिवेटिव जब करोगे अंदर वाले का जो रूट के अंदर है तो आ जाएगा माइनस का 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब क्या करोगे देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को रखिए एज इट इज़ और यहाँ से क्या करो ना, ये वैल्यू ले लो एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा एलसीएम और फिर ये चला जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा स्क्वायर। और चेक करो माइनस एक्स है और माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस को रखिए एज इट इज़, इससे इसको कैंसिल कीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा इसके साथ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट पे पावर है तो मैं 1/2 लगा देता हूँ और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, ये आ गया 3/2। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट वैसे ये आंसर इसका परफेक्ट है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना मेरे भाई, वो ये दिया हुआ है -1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस में दिया हुआ है, जबकि आंसर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में छोड़ा जाता है। तो मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, देखो हमें ये वैल्यू गिवन है और ये वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर y1 का मतलब है तो इसका मतलब हमें करना है सिंगल डेरिवेटिव, और अगर वो हमसे y2 बोलता है तो इसका मतलब हमें करना है डबल डेरिवेटिव। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। अब देखो y इज इक्वल टू, हमें वैल्यू गिवन है तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है और e mx का डेरिवेटिव e mx, मतलब कि ex का डेरिवेटिव जो होता है ना वो ex होता है। उसके बाद अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, mx का, फिर प्लस b कांस्टेंट है और अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, ex का, तो ex का डेरिवेटिव ex और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, माइनस mx का, फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई एम एक्स एज इट इज़ और mx का डेरिवेटिव हो जाएगा m, फिर प्लस b e रेज टू पावर mx एज इट इज़ और mx का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का m। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हटा के नेगेटिव लगा रहा हूँ और मैं इधर माइनस m लिख रहा हूँ। तो एक बार तो मेरे दोस्त हमने डिफ्रेंशिएशन इसका कर दिया, अब हमें एक बार डेरिवेटिव इसका और करना है। तो देखो
हमें इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर एम एक्स का, फिर प्लस माइनस आएगा, माइनस एम बी एज इट इज़ मतलब कांस्टेंट है, और ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव हमें करना है। तो यहाँ पे आएगा डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स मतलब ई रेज टू पावर एम एक्स, और अब डेरिवेटिव किसका करना है, एम एक्स का, फिर माइनस एम बी एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव मतलब माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हमें करना है माइनस एम एक्स। उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए ई रेज टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव एम तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करोगे, माइनस एम बी, भाई एम बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एम, तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा रहा हूँ और इधर प्लस लगा रहा हूँ। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा, ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी, भाई गलत लिख दिया, यहाँ से बचेगा ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। तो अब आप चेक करो एम स्क्वायर एज इट इज़, और क्या मैं इस पूरे वैल्यू को मैं y के इक्वल जूम कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ y लिख देता हूँ। और ये हमने क्या निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला। आ जाइए अब देखो, हमें वेरीफाई क्या करना है, y2 माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और y2 हमने ये कैलकुलेट किया एम स्क्वायर इंटू वाई माइनस, और ये वैल्यू हमें एज इट इज़ गिवन है, तो चेक कर लो आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए वापस से इसका डेरिवेटिव करो। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन करना है ई रेज टू पावर 7x का, प्लस 600 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका करना है, ई रेज टू पावर माइनस 7x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को रखिए एज इट इज़, और 500 इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ई रेज 7x का, फिर प्लस 600 एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, माइनस 7x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7, तो 7 इंटू मैं यहाँ लगा देता हूँ, प्लस 600 एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस का 7x, और माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 7, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस का 7 इंटू लिख देता हूँ। अब हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो इसको लिख ही देता हूँ मैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो हमें
इसका डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 500 तो कांस्टेंट है, और अब डेरिवेटिव हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर 7x का, माइनस 7 इंटू 600 तो कांस्टेंट है, और अब डेरिवेटिव किसका करना है, ई रेज टू पावर माइनस 7x का। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब डेरिवेटिव किसका करना है, 7x का, फिर माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब डेरिवेटिव किसका करना है, माइनस 7x का। तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगा। तो 7 इंटू 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7। तो इसको मैं हटा करके यहाँ 7 इंटू कर रहा हूँ, फिर माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर माइनस 7x एज इट इज़, और माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 7। तो माइनस माइनस प्लस और 7 इंटू। भाई यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिए, फिर चलेंगे थोड़ा सा और आगे, मतलब थोड़ा सा हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए, अब क्या करोगे, देखो अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 7 7 जब 49 इंटू 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x। अब यहाँ से क्या करो, 49 ले लो कॉमन, तो क्या बचा, 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x। और अब आप ध्यान से चेक कर लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और क्या मैं इस पूरे वैल्यू को मैं y के इक्वल लिख दूँ तो कोई परेशानी, तो कोई परेशानी नहीं। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ई रेज टू पावर 2x का, प्लस बी कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ई रेज टू पावर माइनस x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ ए ई 2x का डेरिवेटिव करना है हमें, फिर प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस x, और अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, माइनस x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2, फिर प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव -1। तो यहाँ पे प्लस का साइन हटा के मैं लगा रहा हूँ माइनस का। अब हमें एक बार डेरिवेटिव इसका और करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो d अपॉन डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हमें करना है, फिर 2ae, मतलब कि 2a तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव करना है e रेज टू पावर 2x का, माइनस b कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव करना है e रेज टू पावर माइनस x का। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 2x का, फिर माइनस b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, माइनस x का। तो डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा तो 2 इंटू 2 कर देता हूँ, फिर माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x एज इट इज़, और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो माइनस माइनस में यहाँ प्लस कर देता हूँ। ठीक है जी। अब चलिए थोड़ा सा और आगे देखिए। अब देखो, अब मेरे भाई यहाँ से हमें वेरीफाई क्या करना है वो देखो। अब हमें यहाँ से ये वेरीफाई करना है, तो कैसे करोगे? देखिए, हमने डबल डेरिवेटिव क्या कैलकुलेट किया ये, तो 4a ई रेज टू पावर 2x माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x। ठीक है जी। फिर माइनस, और सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया भाई, सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया था, तो 2a ई रेज टू पावर 2x, फिर माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x, फिर माइनस 2 इंटू, और y हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। तो स्टूडेंट हमें थोड़ा सा इसको और इधर करना पड़ेगा। फिर यहाँ से y हमें क्या गिवन है, ये गिवन है a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x। तो इसको कर दो सॉल्व। अब देखो, यहाँ से 4a ई रेज टू पावर 2x माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x, फिर माइनस 2a ई रेज टू पावर 2x, फिर प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x, फिर माइनस 2a ई रेज टू पावर 2x, फिर माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x। अब चेक कर लो, कुछ वैल्यू मेरे भाई यहाँ से कैंसिल होगा। देखो, 4a ई रेज टू पावर 2x, ये 2 है और ये 2 है, तो ये और आपका ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, 2 से ने इसको मल्टीप्लाई करना था, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो यहाँ से देखिए होना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे गलत ये हुआ है। देखो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, मैंने गलती से यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ पॉजिटिव करो, यहाँ भी पॉजिटिव करो। अब ये वैल्यू और ये दोनों ऐड होगा, तो 2b ई रेज टू पावर माइनस x, और ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को हर एक पार्ट को करवाने लग रहा हूँ। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।